जीत लिए कोने में बैठे रहोगे, अगर जीत लिए कोने में बैठे रहोगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कफला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल। आवाज दो। जिला पंचकुला के 212 गांव में लगाई गई धारा 7A को लेकर पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का धरना पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन के मौके पर प्रधान हर्ष कुमार, संरक्षक मान सिंह मान, मुख्य सलाहकार गुरभाग सिंह धमाड़ा, बलवान ठाकुर, हरप्रीत बावा, आरडी गौतम, गुरचरण सिंह धीमान, जसविंदर सिंह जस्सू, RS यादव, महेंद्र वाल्मीकि, लेखराज चौधरी, सचिन रमेश सहित अन्य क्षेत्रवासियों ने इस क्षेत्र से धारा 7A को हटाने के विरोध व छोटे प्लाटों की रजिस्ट्रियां खोलने को लेकर जमकर नारेबाजी की। एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने कहा कि हमारे क्षेत्र को सरकार द्वारा अर्ध पहाड़ी क्षेत्र तो घोषित कर दिया गया, परंतु कोई फायदा नहीं मिला। ना तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज लगाई गई, ना ही किसी प्रकार के टैक्स में कोई छूट, ना ही अर्ध पहाड़ी क्षेत्र होने को लेकर कोई और सुविधा प्राप्त हुई, जिसको लेकर इस क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार हुआ है और यहाँ के लोगों के पास उचित रोजगार के साधन भी उपलब्ध नहीं है। और अब धारा 7A लोगों पर थोपकर सभी क्षेत्रवासियों को बेरोजगारी की ओर धकेल दिया गया है। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि इस क्षेत्र से धारा 7A हटाकर लोगों को राहत की सांस दिलाई जाए। आवाज को उठाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं, उनका अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि हमारे से 10 किलोमीटर दूर तो जीरकपुर है पंजाब और 10 किलोमीटर दूर ही हिमाचल है। हमारा एरिया अर्ध पहाड़ी एरिया या पहाड़ी एरिया घोषित किया गया। मुझे तो नहीं लगता कोई बेनिफिट मिला इसका हमें अभी तक। तो या कोई इंडस्ट्री लगी हो या कुछ भी बेनिफिट मिला हो, मेरे को तो आज तक कोई एक भी बना दो। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात सरकार से भी पूछना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ हमारे साथ लगता पंजाब का एरिया जो डेवलपमेंट जीरकपुर में हुई वो भी आप लोगों के सामने। ऐसा सौतेला व्यवहार कि हमारी कालका कंस्टिट्यूएंसी से ही क्यों? ये मैं आपके माध्यम से सरकार से आज सवाल भी कर रहा हूँ। ऐसा सौतेला व्यवहार, बद्दी के अंदर वो जमीनें जहाँ कुछ भी नहीं होता था, ना कोई फसल ना कुछ भी, ना पानी लगता था, आज कितनी इंडस्ट्री है बद्दी के अंदर। हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, वो इंडस्ट्रीज जिनका वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर नाम है, चाहे सिप्ला हो, केरला हो, कोकाट हो, रेंडेक्सी हो, उस तरह की इंडस्ट्री हमारे इस बद्दी के अंदर। अगर हम साथ लगते पंजाब के जीरकपुर की बात करें तो शायद वहाँ भी कोई कमी नहीं है मुझे बताने की जरूरत नहीं। और हमारे यहाँ क्या, या तो अमरावती, और अमरावती किसकी वो आपको पता है। तो क्या ये सेवन इस वजह से तो नहीं लगी कि ये अमरावती और हुड्डा के प्लाट ही बिकते रहे और हम सब जमीन पे आ जाए कटोरे में? क्या ये तो नहीं कारण कि इंडायरेक्ट कोई ना कोई सरकार अपने नुमाइंदों को कोई फायदा देने की कोशिश कर रही है? मुझे फिर ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये अर्ध पहाड़ी क्षेत्र घोषित हुआ था, क्या एक भी सरकार ने कोई एक्साइज का बेनिफिट दिया हो, कोई टैक्स का बेनिफिट दिया हो, कोई इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया हो? कैसे लगेगी यह इंडस्ट्री? किसी समझ से बाहर है। और इंडस्ट्री तो बड़ी दूर की लगने की बात है, बेनिफिट्स तो बड़ी दूर की लगने की बात है। यहाँ तो एक आदमी आज घर भी नहीं बना सकता, अपनी मर्जी से अपनी जमीन भी नहीं बेच सकता। तो साथियों, इस आवाज को इतना संगठित होकर उठाओ, इतना संगठित होकर उठाओ कि ताकि ये जो सौतेले व्यवहार हमारी इस कंस्टिट्यूएंसी से होते आए, इन सब का निदान हो। इन्हीं शब्दों के साथ अभी सभी साथियों का, पत्रकार और छायाकार बंधुओं का अपनी एसोसिएशन की
तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद हार्दिक अभिनंदन। इस मौके पर गुरुचरण धीमान ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कम से कम 10 बार विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से बात करने के लिए संपर्क साधा गया, परंतु उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारी मांग जायज है, इसलिए हम अपनी जायज मांग को सरकार के समक्ष रखकर हल करवाना चाहते हैं। आज सरकार की जो गलत नीति और नीयत के कारण हमारा कालका हल्का जो हमारा इलाका पिछड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है कि हमें किसी भी तरीके से सरकार के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं सही ढंग से मिली, उसके कारण ही आज हम पिछड़ रहे हैं। मैंने कल भी बात की थी कि चंडीगढ़ से हम 25 किलोमीटर की दूर बैठे हैं, पर हमारी जो राजनीतिक पकड़ है वो बिल्कुल 250 किलोमीटर दूर वाले से भी लग है। हमसे बढ़िया काम जो है वो 250 किलोमीटर दूर रोहतक, हिसार, भिवानी या रेवाड़ी से आके लोग यहाँ चंडीगढ़ का लेते हैं। हम किस कारण पिछड़े हुए हैं ये आपको भी पता है, पर आज एक मौका है इस मंच के माध्यम से आपको अपनी इलाके की समस्याओं के साथ उठा के इस समस्या को सबसे पहले हल कराना है। उसके बाद जो इस इलाके का शोषण हो रहा है, आपको मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आने के बाद कोई भी आदमी हरियाणा का 90 कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। अगर चाहे कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो या बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, वो यहाँ पे अपना फार्म हाउस, यहाँ पे अपना मकान बनाना पसंद करता है, पर यहाँ की इलाके की जो समस्या है उसके लिए कोई नहीं खड़ा होता है। आज आपने एक बात तो महसूस कर ली कि जब तक हम खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने देख लिया जो जुनून किसानों ने आज दिखा दिया दिल्ली के अंदर, उस जुनून के माध्यम से सरकार की भी हालत खराब होगी। मैं यही चाहूंगा कि उस जुनून को आपने भी अपनाना है, उस जुनून के साथ आपने आगे लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई कोई और लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि हमें खुद ही लड़ाई लड़नी होगी। आपको कहना चाहूंगा कि साथियों, ये कोई मसला 7A का नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी के ऊपर बहुत बड़ी प्रहार किया है सरकार ने, इस इलाके के विकास के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया सरकार ने, और यहाँ पे जो भविष्य हमारा आगे आने वाला था उसके ऊपर भी प्रहार किया सरकार ने। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हमारा इलाका पिछड़ रहा है। इसके कारण मैं आपसे ये कहूंगा प्रधान जी से कि यहाँ पे भी बैठ के प्रदर्शन करना है और एक संयोजित ढंग से इस मंच के माध्यम से इस आंदोलन को आगे लेके जाएं, ताकि सरकार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़े। इस 7A का मतलब ये हो गया कि जिस काम के साथ इस इलाके के एक चाय वाले से लेके एक हॉस्पिटल तक का भी काम चलता है, इस काम से अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर बेचेगा, कोई खरीदेगा, पहले वहां पे हुई। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई मकान बनाना चाहेगा, मुहूर्त भी गड़ाएगा, पंडित जी के पास भी जाएगा। उसके बाद जब वो मुहूर्त गड़ा लेगा, अपना फिर मिट्टी वाला काम भी शुरू करा देगा। मिट्टी के बाद पानी वाला काम शुरू होएगा। उसके बाद ईटा, बजरी, रेता, उसके बाद आपका टाइल, सरिया, सीमेंट। आप ये बताओ कि कौन सा चीज इन्वॉल्व नहीं हो रही इस धंधे के अंदर। अगर ये शुरू हो गया, अगर किसी के यहाँ पे दिहाड़ी करनी है, बिजली वाला होया, लकड़ी वाला होया, मजदूर होया, राजमिस्त्री होया, इवन की लेंटर पाने वाला होया, वो सारे की जरूरत है। ये काम के माध्यम से, इस माध्यम से हम सारे इफेक्ट हो रहे हैं। और इसी के साथ जो सप्लाई करने वाला वो भी इफेक्टेड हो रहा है। इसी के साथ मैं कहूंगा कि सरकार का भी लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर जीएसटी करेगी तो उसको रेवेन्यू आता है, अगर बाहर से सामान सेंट्री खरीदते हैं 18% जीएसटी लेके जाती है सरकार भी। तो किसी ना किसी तरीके से आज रेडी वाला भी, ट्रैक्टर वाला भी, ट्रॉली वाला भी, कोई भी आदमी है हमारा, सारे इस धंधे से जुड़े हैं। मैं आपको थोड़ा सा सुजेशन देना चाहूंगा कि किसी ना किसी ढंग से एक संयोजित ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जो आदमी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिन आदमियों के धंधे के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उन सबको हम जोड़ के इसको प्रॉपर्टी एसोसिएशन बना के इलाके की जो लोग हैं सबको इकट्ठा करके सामूहिक ऐसा संगठन खड़ा करते हैं, जिससे कि सरकार को लगे कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है और इसको जल्दी से जल्दी वापस। पंचकुला के अंदर सरकार के जो नुमाइंदे ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हरियाणा, से बात की जाए
तो हमने कम से कम उनको 10 बारी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। पहले तो उनके पीए से बात हुई, कहते मीटिंग में है, आधे घंटे बाद बात करो। फिर फोन किया, आधे घंटे बाद बात करो। फिर मंत्री जी के नंबर पे भी बात करने की कोशिश करी, फोन उठा काट गया, फोन उठा काट गया कि हम पिंजौर प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन बोल रहे हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कम से कम 10-15 बारी कॉल किया। तो ये सरकार का रवैया है। अगर इस तरीके से, आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी जो आदमी है इस हल्के का, इस जिले के अंदर सबने ये फैसला लिया था कि ज्ञानचंद गुप्ता से बात करो। बाकी आगे की कार्रवाई जो भी होगी उस तरीके से हम करेंगे। चाहे हमें मंत्रिमंडल में रेवेन्यू मिनिस्टर से मिलना हो या सीएम से मिलना हो, आप किसी भी तरीके से अपनी बात को रख के, हम पॉलिटिकल तरीके से भी, और हम अपनी बात जेन्युइन तरीके से रख के अब सरकार के सामने अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। और हमारी बात ही जेन्युइन है, इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ भी तो देख लें, लोगों को हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं। अब तो हम सिर्फ पंचकूला जाके ही काम चल जाएगा। लेकिन ये पांडवों की पवित्र धरती पे यशस्वी दिन से जो 7A धारा हटाने की जो बात कर रहे हैं, तो हम तो पुनः आग्रह कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बात को सुने और 7A धारा को निकालें और यहाँ के लोगों के जो जनजीवन जो ठप पड़ा है ये सुचारू ढंग से चल सके। इतना गुस्से में मत रहें, इतना जिद न करें। अगर जीत लिए कोने में बैठे रहोगे, अगर जीत लिए कोने में बैठे रहोगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कफला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल। आवाज